क्या सच में शाहजहां एक ऐसा जालिम राजा था जिन्होंने ताजमहल बनाने वाले 20,000 मजदूरों के हाथों को कटवा दिया था ताकि ताजमहल जैसा कोई दूसरा महल न बन सके? क्या सच में ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों के हाथों को काट दिया गया था? और आखिर क्यों ताजमहल को बनाया गया? तो आज के इस वीडियो में हम बहुत से ऐसे सवालों के जवाब डिस्कवर करेंगे जिससे आप अब तक अनजान थे। इन सवालों के जवाब हासिल करने से पहले हमें इतिहास में पीछे जाना होगा। आखिर शाहजहां कौन थे और इन्होंने ताजमहल को क्यों और किसके लिए बनाया था? शाहजहां जो मुगल सल्तनत के 5वें बादशाह थे, वो जहांगीर और जगत गोसैन के बेटे थे। शाहजहां का असल नाम शाहजहां नहीं बल्कि मिर्जा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था। शाहजहां की पैदाइश 5 जनवरी 1592 में हुई, जो फरवरी 1628 में मुगल सल्तनत के तख्त पर बैठे, जिसके बाद इन्हें शाह जहां के नाम से जाना जाने लगा, जिसके माने किंग ऑफ द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया के राजा होता है। अगर हम मुमताज महल की बात करें तो मुमताज महल की पैदाइश 27 अप्रैल 1593 को हुई। मुमताज महल का असल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां और मुमताज महल की शादी 1612 में हुई। हालांकि शाहजहां की और भी बीवियां थीं, मगर वो सबसे ज्यादा मुमताज महल से प्यार करते थे। बहुत सारे हिस्टोरियन का ये भी मानना है कि शाहजहां ने मुमताज महल से शादी के अलावा जितनी भी लड़कियों से शादियां की, वो शाहजहां ने राजनीतिक गठबंधन के लिए शादी की थी। अगर शाहजहां के दूसरी बीवियों का नाम लिया जाए, उनमें कंधारी महल और अकबरी महल शामिल है। शाहजहां अपनी बीवी मुमताज महल से इतना प्यार करते थे कि शाहजहां ने मुमताज महल के लिए एक बहुत ही शानदार महल बनवाया, जिसका नाम खास महल, और इस महल को बेशकीमती पत्थरों और नगीने से सजाया था और असली सोने से भी सजाया था। शाहजहां और मुमताज महल के 14 बच्चे थे, जिनमें से आधे से ज्यादा बच्चे माहिर थे। मुमताज महल की मौत 17 जून 1631 अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हुई। बहुत सारे डॉक्टर्स और चिकित्सक की घंटों की मेहनत के बावजूद मुमताज महल को बचाया न जा सका और शाहजहां की सबसे प्यारी बीवी की मौत हो गई। और इस सदमे में आकर शाहजहां ने खुद को एक कमरे में कई दिनों तक बंद रखा। जब शाहजहां अपने कमरे से बाहर आए तो उनकी हालत बहुत खराब थी। वो देखने में बहुत कमजोर दिख रहे थे और वो कभी मुमताज महल के मौत के सदमे से खुद को बाहर न ला सके। तो अब जानते हैं कि ताजमहल जैसे इतने शानदार इमारत को आखिर क्यों बनाया गया। शाहजहां मुमताज महल के लिए अपने मोहब्बत को दिखाने और सभी लोगों के दिलों में मुमताज की यादों को जिंदा रखने के लिए ताजमहल को बनवाया। इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि इंसानों के मौत के बाद उनके शरीर मिट्टी में मिल जाते हैं और आत्माएं कब्र में ही रह जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि शाहजहां मुमताज महल के लिए एक शानदार मकबरा बनाना चाहते थे, और ताजमहल से अच्छा मकबरा क्या ही होगा। इसलिए अगर हम ताजमहल को मुमताज महल का मकबरा कहे तो ये गलत नहीं होगा। चलिए अब ताजमहल जैसे बेमिसाल और शानदार इमारत के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ताजमहल को पर्शियन, इस्लामिक, इंडियन और यूरोपियन स्टाइल के मिक्सर से बनाया गया है, जिसको बनाने में तकरीबन 22 साल का वक्त लगा और 20,000 मजदूरों की कड़ी मेहनत से जाके ये इमारत बनी। ताजमहल के चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया गया था। ताजमहल को बनाने में सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये थी कि ताजमहल को किस तरह यमुना नदी के पानी से बचाया जाए, जिसके लिए ताजमहल के बेस को बहुत ही मजबूती से बनाया गया ताकि वो 50 से 70,000 मैट्रिक टन वजनी ताजमहल के वजन को बर्दाश्त कर सके और बिना किसी दिक्कत के आसानी से ताजमहल के बोझ को आराम से उठा सके। ताजमहल को बनाने में कई बेशकीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जिसे दुनिया के अलग अलग कोने से मंगवाया गया। ताजमहल को व्हाइट मकराना मार्बल से बनाया गया, जिसे संगमरमर भी कहते हैं। इस संगमरमर के पत्थरों को बैलगाड़ियों की मदद से राजस्थान से मंगवाया गया था। जैस्पर स्टोन को पंजाब, जेड और क्रिस्टल को चाइना, टर्कोइड को तिब्बत, सेफरिन को श्रीलंका और कार्नेलियन को अरेबिया से मंगवाया गया था। ताजमहल के दीवारों पर भी कुरान की आयतों का इस्तेमाल करके बेशकीमती पत्थरों से नक्काशी की गई है। इस तरह की खूबसूरत नक्काशी करने की जिम्मेदारी अमानत खान शिराजी को दी गई थी, जिनके हुनर को आज हम ताजमहल की दीवारों पर देख सकते हैं। अगर ताजमहल के कारीगरों के हुनर की बात की जाए तो ताजमहल के दोनों तरफ एक जैसी 2 शानदार इमारतें भी बनाई गई है, जो देखने में एक जैसी है।
जिनमें से एक मस्जिद और दूसरी गेस्ट हाउस के तौर पर बनाई गई थी। ताजमहल न सिर्फ शाहजहां और मुमताज महल के प्यार की एक निशानी है, बल्कि उस वक्त के कंस्ट्रक्शन और मैथमेटिकल कैलकुलेशन की भी एक बेहतरीन मिसाल है। ताजमहल के चारों तरफ 4 लंबे लंबे मीनारों को इस तरह बनाया गया है कि वो चारों बाहर की तरफ हल्की सी झुकी हुई है। इन मीनारों का झुका होना कोई गलती नहीं, बल्कि जानबूझकर इन मीनारों को इस तरह बनाया गया था ताकि अगर फ्यूचर में कभी भूकंप के आने से ये मीनारें बाहर की तरफ गिरे। इस तरह ताजमहल के बीच वाले गुंबद या मकबरे को कोई नुकसान नहीं होगा। ये इमारत कई सदियों तक टिकने के लिए बनाई गई थी। सिर्फ ताजमहल ही नहीं, बल्कि ताजमहल के गार्डन को भी बहुत खूबसूरत तरीके से डिजाइन करके बनाया गया था, जिससे ताजमहल के ही कॉम्प्लेक्स के तौर पर बनाया गया था। ताजमहल के गार्डन को पत्थर के रास्ते, छोटे छोटे तालाबों की मदद से 4 हिस्सों में एक बहुत ही कैलकुलेटिव सिमेट्रिकल शेप में बांटा गया है, जो उस टाइम के इंजीनियरिंग और कैलकुलेशन की एक बेहतरीन मिसाल है। और इस गार्डन को 4 बाग का नाम दिया गया। इस गार्डन को उस तरह बनाने की कोशिश की हुई है जिस तरह कुरान में जन्नत का जिक्र मिलता है, या कह सकते हैं उस टाइम ये गार्डन दुनिया में जन्नत की एक मिसाल भी थी। ताजमहल के 4 बाग गार्डन में बहुत सारे पेड़, फूल और फाउंटेन भी लगाए गए हैं। ताजमहल बनने से रिलेटेड बहुत सारी अफवाहें भी फैली हुई है। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के दौरान किसी ने ताजमहल को छुप कर देखने की कोशिश की और इसे एक गुनाह के तौर पर समझा गया और सजा के तौर पर उस इंसान की दोनों आंखें फोड़ दी गई। तो आपको क्या लगता है, ये अफवाहें कितनी सच है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जैसे जैसे बड़ी और ऊंची इमारतों को बनाया जाता है, उसकी ऊंचाई बढ़ने की वजह से और उसको और ऊंचा बनाने के लिए एक मचान की तरह बेस को बनाया जाता है, जिससे कंस्ट्रक्शन करने वाले मजदूरों को काफी आसानी होती है। ताजमहल को बनाने के लिए भी इस तरह के मचानों को बनाया गया था, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक इन मचानों को तोड़ने में करीब 5 सालों का वक्त लगना था, जो कि सोचे हुए वक्त से बहुत ज्यादा था। इसलिए ये ऐलान करवा दिया गया कि मचानों के टूटने से जो भी ईंटें निकलेगी वो सारी ईंटें मजदूरों की हो जाएगी। और हैरानी की बात तो ये है कि जिस काम को करने में 5 साल का वक्त लगना वो एक रात में ही हो। ऐसा भी कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथों को कटवा दिया था ताकि कोई और इंसान इस तरह की इमारत को ना बनवा सके, लेकिन ये बात बिल्कुल ही झूठ है। शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों को उनके इस शानदार काम के लिए इतना पैसा दे दिया था कि उन लोगों को जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं थी। इस शानदार इमारत को भी कई बार बाहरी हमलों या खतरों से बचाने की कोशिश की जा चुकी है। ये बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है। दरअसल जापान और जर्मनी के हवाई हमलों से ताजमहल को बचाने के लिए ताजमहल के मकबरे को बांसों से घेर दिया गया, जिससे जापान और जर्मनी के एयर फोर्सेस कंफ्यूज हो गए। ठीक ऐसा ही 1965 और 1971 में चल रहे इंडिया और पाकिस्तान के साथ चल रहे जंग में भी इस तरह के तरकीब को इस्तेमाल करके ताजमहल को बचाया गया। शाहजहां अपना सारा ध्यान ताजमहल को बनाने पर दे रहे थे। इसी बीच शाहजहां के अपने बेटे औरंगजेब ने मुगल गद्दी हासिल करने के लिए आगरा पर हमला कर दिया और शाहजहां को कैद कर दिया गया। शाहजहां से उनकी ख्वाहिश पूछने पर शाहजहां ने ऐसी जगह कैद होने की ख्वाहिश बताई जहां से वो रोज ताजमहल को देख सके, और इसी वजह से शाहजहां को 1658 को आगरा के किले में कैद कर दिया गया। और आखिरकार 22 जनवरी 1666 को शाहजहां की मौत हो गई। शाहजहां को मुमताज महल के मकबरे में उनके कब्र के बगल में ही दफना दिया गया। इस शानदार इमारत को देख के आज के मॉडर्न आर्किटेक्चर को भी काफी हैरानी होती है कि आखिर करीब 400 साल पहले बिना किसी मशीनों की मदद और टेक्निकल सपोर्ट के किस तरह इस शानदार इमारत ताजमहल को इतना कैलकुलेटिव बनाया गया होगा। इसी वजह से ताजमहल को दुनिया के 7वें अजूबे में शामिल भी किया गया है, जहां रोजाना 1 लाख इंडियन और फॉरेनर्स टूरिस्टों की भीड़ इस अजूबे को देखने आती है। यूनेस्को ने 1982 को ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।